इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर घर से ये इरादा करके जाए ना कि मैंने न्यूक्लियर डील भी अमेरिका के साथ कामयाब बनानी है, न्यूक्लियर वेपन्स की, तो वो करके आ जाए। और हम भी वो जाते हैं जहां वो कदम रखते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट हिंदुस्तान बन जाता है, किसी हॉल में जाते हैं तो हॉल हिंदुस्तान बन जाता है, किसी पार्लियामेंट में जाके स्पीच करते हैं तो पार्लियामेंट हिंदुस्तान नजर आता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हुए हैं कि जहां वो जाते हैं, जिस चाहे वो अंग्रेज की धरती है, वहां खड़े होते तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में खड़े हो, क्योंकि आपको पूरा हिंदुस्तान ही नजर आ रहा होगा, हर तरफ हिंदुस्तानी लोग नजर आ रहे होंगे, हिंदुस्तान के झंडे नजर आ रहे होंगे। और भाई इंडिया इस पूरे रीजन को आप देख लें कि बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। इंडिया इतना एक जमहूरी मुल्क है और इतना पावरफुल है कि वहाँ पे करप्शन इस लेवल पर नहीं है। अब ज़ाहिर बात है वहाँ के सियासतदान और वहाँ की लीडरशिप जो हो अमेरिका से एक अच्छी पॉलिसी के साथ काम कर रही है और उस पॉलिसी के तहत अमेरिका को उसने अपनी ग्रिप में लिया और अमेरिका इस बात पे एग्री हो गया कि वो अपने एटमी हथियार इंडिया के साथ मिल के बनाएगा। उससे फ़ायदा इंडिया का क्या है कि जो इंडिया पहले परचेज़ करता था वो परचेज़ पावरिंग ख़त्म करके वो अब एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब उससे नुकसान क्या होगा, वो पाकिस्तान को ऐसा कमज़ोर बनाएगा एटमी हथियार के तौर पर और अपने आप को वो ऊपर लेके जाएगा। तो सर इंडिया और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को अगर कंपेयर करते हैं तो वो तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। अब उनके मुल्क में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आके जो है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी जो उनके यहाँ नहीं थी। तो हम इंडिया को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से टक्कर तो नहीं दे सकते। देखिए वो क्यों कमज़ोर करेगा हमें? देखिए अभी तो टक्कर की बात ही नहीं हो रही ना। अभी तो बात यहाँ पर ये है कि अमेरिका इंडिया के अंदर दोबारा क्यों अपनी कारोबार के लिए जा रहा है, अपने बिजनेस बढ़ाने जा रहा है। देखिए इंडिया बेसिकली टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे है, ठीक है, और पाकिस्तान के हिस्सा को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान से बहुत पीछे है। देखिए हम आज तक हम अपना सैटेलाइट सिस्टम नहीं बना सके, ठीक है, हम गूगल पे चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया अपना सैटेलाइट छोड़ चुका है, इंडिया चांद पे पहुंच चुका है और इंडिया ने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया है कि अगर अब हम पाकिस्तान सामने खड़े होकर मुकाबला करें तो अब अमेरिका जिसने अंदर किया है इंडिया के अंदर और अपना बिजनेस बढ़ा रहा है और वो देखें आप खामोशी से वो अपनी आर्मी को मजबूत कर रही है। उसने अपनी तमाम टेक्नोलॉजी आर्मी के अंडर में करने वाले हैं और वो उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। और इंडिया की आर्मी और अमेरिका की आर्मी सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती हैं। बिल्कुल, अगर हमारे साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज करती है उसमें आप नोट तक करें कौन है, अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया, मलेशिया, कोरिया। आपके पास कोई ऐसी पावरफुल आर्मी आई नहीं रही जैसे रशिया है, जैसे अमेरिका है, जैसे आपकी चाइना है। उनको देखें फ्रांस है, आप देखें उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आ रही। हम लकीर के फ़कीर हैं, हमें जो लकीर खींच दी गई हम उसी पर चल रहे हैं। अब तक हमारे बच्चे आज कहाँ से कहाँ चले गए, पूछे कहाँ हैं लोग, कहते कहाँ तरक्की कर ली, क्यों तरक्की। देखिए इंडिया एक कर्ज नहीं लेता, हम कर्जदार मुल्क हैं। हम अपनी छोटा सा एक लतीफ़ा है उमर शरीफ का ही कि हमने अपना एटमी ताकत इससे बनाया हुआ है जहाँ हम बाहर निकलते हैं तो हमें ऊपर से फ़ोन आता है हमें कर्ज देते हैं, हम वापस अंदर कर लेते हैं। तो हम तो इस काम के लिए रह गए, हमने हमारी आर्मी जाके कर्ज मांग रही है, लेकिन वहाँ की जमहूरी हुकूमत अमेरिका को आके बोली कि हमसे कारोबार करो, हमारे साथ बिजनेस करो। आप देखें हमारे साथ कोई बिजनेस करने को तैयार ही नहीं है। इंडिया बड़ी खबर है कि इंडिया के अंदर कोलकाता के अंदर पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगने जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। खबर इतनी बड़ी है कि इसे आप लोग न्यूज़ ऑफ द डेकेड भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये देखें कि अगर इस आपने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है, उसका विजिट, इसका टोटल और रिजल्ट जो है ना, ये टोटल इसकी जो स्ट्रगल है वो सारी की सारी उसका सेहरा जो हो जाता है उनके एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर को, जयशंकर को। जयशंकर जो है वो पिछले कुछ तकरीबन सुषमा स्वराज के बाद ये आए थे और पिछले 7 सालों से वो ये कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका को इस पॉइंट पे लेके आए कि वो इस तरह का प्लांट जो है नेशनल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो लेके आए। इससे पहले सिर्फ एक कंट्री है जिसमें ये लगा हुआ है, वो ताइवान है। और दूसरा आप ये कह लें कि अमेरिका और जो इंडिया के रिलेशन, जो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात जो है बड़े दोस्ताना हैं, इनमें उतार चढ़ाव रहता है। मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात है ना, हम ये दुनिया ये कहती है, सियासियात पॉलिटिकल साइंस के जितने एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंडिया के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो आउटस्टैंडिंग है। इससे बाद में सेकंड नंबर पे आप इसराइल को लेके आते हैं। 15 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और वो उस कंट्री में। और ये पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है। पाकिस्तान का वो जो रवायती हरीफ है उसके अंदर सुपर पावर दुनिया का जो है 15 बिलियन की, और किस में, सिक्योरिटी ज़राए में सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इंडिया के दूसरे जितने ममालिक हैं, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, बाकी जितने ममालिक हैं, उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर ये प्लांट जो है और ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने इख्तिताम को अगर पहुंच जाता है तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जिसे आप लोग कहते हैं कि वो नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा। अभी तक आप ये कह सकते हैं कि इंडिया को तस्खीर किया जा सकता है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट वो वहाँ पे शुरू कर रहे हैं, अगर इसकी तकमील मुकम्मल हो जाती है तो इंडिया नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा, इवन के सुपर पावर के लिए भी। बिल्कुल सर। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब पहले लंदन गए, लंदन के बाद अमेरिका का दौरा किया, ठीक है। खैर देखें शहबाज शरीफ साहब जब अमेरिका पहुंचे कोई आपको खबरें नजर नहीं आई, पूरी दुनिया के मीडिया पे ना उनकी लंदन की खबरें नजर आई ना उनकी अमेरिका की खबरें नजर आई। और एक हमारे नेबर, हमारे बड़े भाई, हमारा हमसाया
उनके वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अमेरिका का दौरा करते हैं तो आप यकीन माने कि अमेरिका में लड़ाई पड़ जाती है चौधरी साहब। विजिट से पहले ही रियली मैं सच कह रहा हूँ, विजिट से पहले लड़ाई पड़ जाती है क्योंकि अमेरिका के जो मौजूदा बाइडन जो वजीर आजम है ठीक है। वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुझसे मिलने आ रहे ठीक हैं, है। और जो उनके साबिक वजीर आजम है, क्या नाम है, ट्रंप कहते हैं जी कि मोदी साहब मुझसे मिलने आ रहे ठीक हैं। है। यानी कि इनकी आपस में एक बहस पड़ गई। तो आप इस चीज से आइडिया लीजिए नहीं, इसका कि मतलब- प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या चीज बन चुके हुए हैं, ठीक वो है। क्या क्लास बन चुके हैं। सुपर पावर के जो दो सदर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आया, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आया वो। अच्छा, फिर जो बाइडन ने तेजी क्या की, उसने जल्दी करके क्या दिखाया, उसने क्या किया, उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फौरी पकड़ा और लेके अपने घर चले गए कि अच्छा। मोदी साहब खबरों में ना रहे, किसी और से मिले ना, तो वो प्रॉपर अपने घर कोई लेके और चले गए। क्रेडिट ना ले जाए कि भाई देखें जी मैं भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिला हूं। अच्छा साहब, चलें, ये तो बात होगी अपनी जगह पे। ठीक है। आप नरेंद्र मोदी की क्लास चेक कीजिए कि है। दुनिया की सुपर पावर आपस में लड़ रही है। वो कह रही मैंने अपने घर लेके जाना है, वो कह रहे जी मैंने अपने घर लेके जाना है, तो इसे क्लास कहते हैं। ठीक है। नहीं, इधर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा। सवालात तो बहुत से हैं, बहुत से टॉपिक हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें उसके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी यूएसए में मौजूद हैं, बांग्लादेश के हेड ऑफ स्टेट भी इस टाइम यूएसए में मौजूद हैं, फलस्तीन के हेड ऑफ स्टेट भी इस टाइम यूएसए में मौजूद हैं, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद हैं। मतलब तकरीबन जो साहब उधर आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की किस किस से मुलाकात हुई है। अभी यार इस्लामिक कंट्री के ऊपर आओ, जिस मुल्क में फलस्तीन में जंग चल रही बड़ी है, बात है। जिसके लिए मतलब सारी दुनिया दाएं बाएं हो रही है, तो फलस्तीन के वजीर आजम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिले, जप्पी डाल के हाथ मिला के मिले। इसके बाद और दुनिया उन्होंने की- कहा कि हम आपके साथ हैं। जी, बिल्कुल कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके फ्रेंड हैं। फिर आप आए दुनिया की जिसकी सबसे बड़ी करेंसी है कुवैत के ऊपर आप आए, कुवैत के वजीर आजम या सदर से उनकी मुलाकात हुई, उनसे मीटिंग हुई, जप्पी डली, जो भी हुआ। सऊदी अरेबिया के शहजादे हैं और अरब अमारात के बहुत से मुल्क हैं। मुझे आप ये बताएं कि हमारे वजीर आजम क्या मिले उधर जाके किसी मुसलमान की कंट्रियों के साथ? खास क्या तौर पे फलस्तीन देखे ना, के मिलना साथ चाहिए जाके था। क्या मिले? इधर क्या तो हम- फलस्तीन के वजीर आजम को जाके जप्पी डाल के कहा कि आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं? अब दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पे हैं और इस दौरान अमेरिका से कई सारी डील हुई हैं, जिसमें से एक है सेमीकंडक्टर का प्लांट भारत में लगाने की डील। इस प्लांट में सेना से संबंधित और स्पेस से संबंधित सेमीकंडक्टर बनाए जाएंगे। ये चिप प्लांट इसलिए भी खास है क्योंकि यह पहली बार है जब अमेरिकी सेना भारत के साथ हाई टेक्नोलॉजी के लिए साझेदारी कर रही है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल है और इस क्षेत्र में चीन और ताइवान जैसे देशों का दबदबा है। कोविड के दौरान पूरे विश्व को सेमीकंडक्टर की इस कमी से जूझना पड़ा। दोस्तों, सेमीकंडक्टर मतलब होता है सिलिकॉन चिप। किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस का सबसे खास हिस्सा होता है ये। चाहे आपकी टीवी हो, एसी हो, एसी का रिमोट हो, या आपकी कार हो, मोबाइल हो, फ़ोन हो, मिसाइल हो, इन सब का निर्माण बिना सेमीकंडक्टर के संभव ही नहीं है। जब ये चिप इतना महत्वपूर्ण है तो जाहिर है कि पूरी दुनिया इसके पीछे भागेगी, लेकिन इसे बना पाना इतना आसान भी नहीं है। सेमीकंडक्टर बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि बड़े बड़े विकसित देश भी इसमें पीछे हट जाते हैं। इस डील से भारत के पड़ोसी देशों में दहशत का माहौल है। चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को लगता है कि भारत दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है, और यह सही भी है। दोस्तों, भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। कोई एक सेक्टर नहीं है जिसमें बहुत तरक्की कर रहा हो, कोई दूसरा सेक्टर बहुत पीछे रह गया हो। हर सेक्टर में तरक्की कर रहा है और आगे आने वाले दिनों में भारत के पास वो क्षमता है कि वो सुपर पावर बन सकता है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कृपया कमेंट करके बताएं। जय हिंद।